तो हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से क्लास 10th चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.3 में से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3.2 है उसका एक नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का एक नंबर देखेंगे कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही में ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो आइए हम लोग बिना देरी किए सवालों को हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग हल करते हैं, लिखते हैं आंसर। एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि यहाँ पे कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की, तो मान लें कि माना कि पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या y है। माना कि पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या क्या है, y है। पहले इतना हम लोग मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, प्रश्न से चलना है। प्रश्न से क्या कह रहा है ये देखिए। प्रश्न से हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो लिख लीजिए पहली ही x माइनस वाई। पहला संख्या घटाओ दूसरा संख्या, अंतर का मतलब घटाओ। पहला संख्या और दूसरा संख्या का अंतर हमारा कितना दे दिया हुआ है, 26। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से ये हमारा क्या है, थोड़ा देखते हैं। पुनः प्रश्न से कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम लिख लेंगे पहले कि पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, यानी एक संख्या बराबर दूसरी संख्या है ना, ये लिख लिए। अब क्या कह रहा है, एक संख्या जो पहला है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसका मतलब ये 3 कम है, इसलिए इसको 3 से गुना कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, x और 3y को इधर ले आइए तो -3y बराबर 0। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। और 1 और 2 को आप लोग किसी भी विधि से बना सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से ही इसको हल करेंगे। तो चलिए, ये हमारा समीकरण 2 है, यहीं से हम लोग हल शुरू कर देते हैं। लिखेंगे x बराबर 3y, उधर चला गया तो प्लस में 3y है ना। समीकरण यहाँ पे 2 जो है लिख लेंगे। समीकरण 2 से यहाँ पे 2 से ही हल कर लेते हैं, यानी x माइनस 3y बराबर 0। ये समीकरण 2 है तो 2 से ही हम लोग हल करते हैं। तो हमारा क्या हो गया, x बराबर 3y। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर हम लोग समीकरण 1 से चल रहे हैं तो 2 में रखेंगे मान को, और 2 से चल रहे हैं तो 1 में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हम यहाँ पे समीकरण 2 से चल रहे हैं, इसके लिए है ना। तो चलिए, अब हमारा समीकरण 1 क्या है, तो हमारा समीकरण 1 ये है, देख लीजिए क्या है। हमारा समीकरण 1 है कि x माइनस वाई बराबर 26। तो ये जो x है उसकी जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 3y। तो x के जगह पर रख दिया 3y और इधर हो गया माइनस वाई बराबर 26। अब इसको घटा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो गया हमारा 26। और y का मान यहाँ से निकालिए तो y बराबर कितना हो गया, 26/2। इसको काट दीजिए, कितना निकल के आ गया, 13। उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, हमारा ये y का मान आ गया 13। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो x बराबर हमारा जो है वो 3y है, इसीलिए अब आगे x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 या y के जगह पे हम लोग रख देंगे 13। तो x का मान कितना निकल गया, x का मान 13 तिया 39। लास्ट में लिख दीजिए, अतः पहले एक संख्या लिख दीजिए,
अतः एक संख्या 39 एवं दूसरी संख्या कितना है। देखिए एक संख्या 39 है, दूसरी संख्या हमारा कितना है 13 है। यही हमारा क्या हो गया, हल हो गया। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को एकदम बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।